अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का ये वाला जो टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं और सोसाइटी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं कि ये क्या होते हैं, ये किस तरह से एक नशे के मरीज़ को मदद फराहम करते हैं, उसको नशे से पाक ज़िंदगी के हवाले से, या इब्तदाई दौर जिसको हम तोड़ का भी दौर कहते हैं आम अल्फाजों में। तो जैसे ये पीरियड गुजरता है तो उसके बाद फिर शुरू हो जाती है उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोसेस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके अंदर यही है, तमाम जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है एक्चुअल यही रिहैबिलिटेशन का अमल है, जिसमें हम मरीज़ को उनके पिछले रवैयों के बारे में बताते हैं कि जो उनके एडिक्टिव रवैये, जिनको हम नशेई रवैयों के नाम से भी जानते हैं, कि वो क्या थे, उससे उनको आशना करवाया जाता है, क्योंकि दौरान नशा वो अपने उन रवैयों को जानते नहीं हैं, उनका जहन भी उस तरफ नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो डिटॉक्सिफाइड हो जाते हैं, उनका माइंड बॉडी कनेक्शन एक साथ हो जाता है, तो फिर उनकी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी बेहतर हो जाती है। फिर उनको उनके उन रवैयों के बारे में आगाही दी जाती है और साथ साथ में उनको नए रवैये, नए बिहेवियर सिखाने का प्रोग्राम शुरू होता है, जिसमें उनके पूरे दिन भर का एक प्रोग्राम होता है जिसमें उनको इंगेज किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप थेरापीज़ होती हैं, उसमें साइको एजुकेशन के ग्रुप्स होते हैं, उसमें उनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है और मुख्तलिफ़ इंडोर गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आर्ट थेरापी शामिल होती है, जिसमें और भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं, जिसमें उनको वो रवैये सिखाए जाते हैं जो उनको मदद फराहम करते हैं उनको बहाली में रहने के लिए। और इसी में ही एक छोटा सा एक सिलसिला और भी होता है जिसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें उनको उनके जो कुछ माजी के रवैये अगर उनके अंदर होते हैं तो उसको बदलने के लिए एक छोटी बिल्कुल लाइट किस्म की पेनल्टी सिस्टम से भी उनको गुजारा जाता है, ताकि वो उनसे आगाही हासिल करें और उन रवैयों को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इस दौरान में जब तक ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रहते हैं और हमारे पास जहाँ मरकज़ रहनुमाई रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि उनके उन रवैयों को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की जाए, प्रोफेशनली माहिराना तौर पर उनको राय दी जाए, ना सिर्फ उनको और उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जाए, ताकि वो मुस्तक़बिल में एक नशे से पाक सेहतमंद जहन और सेहतमंद जिस्म के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें।